अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A हम इसकी कर रहे हैं और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में हमारे पास कहते हैं ईच लेटर ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज़ रिटन और आइडेंटिकल कार्ड्स, यानी कि चार कितने कार्ड्स बनेंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 कार्ड्स बनेंगे। ठीक है, टोटल 11 कार्ड्स बनेंगे हमारे पास। सही है, ये याद रखिएगा, जो टोटल मेंबर्स हैं वो हमारे 11 हैं। आगे कहते हैं वन कार्ड इज चूजन एट रैंडम, लिस्ट द सैम्पल स्पेस इन द नोटेशन। ओके, सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनानी है, तो सैम्पल स्पेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी, PROBABLITNY। तो बी हमारे पास एक और एक दो दफ़ा है, और आई हमारे पास एक और एक दो दफ़ा है। दैट्स इट। बाकी तो हमारे पास कोई लेटर रिपीट नहीं होता हुआ मुझे दिख रहा। ठीक है, अगर होता तो उसकी नंबरिंग कर देंगे, अगर करना भी चाहें तो कर दें, ना करना चाहे तो कोई ना, मसला नहीं है इसमें। ठीक है ना। आगे कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑन द चूजन कार्ड इज़ बी। बी कितने हैं हमारे पास? बी दो हैं, ये इसलिए लिखवाते हैं हम। ठीक है ना, ताकि आपको मिस ना हो जाए कोई। तो बी दो हैं आउट ऑफ 11। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए का आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी का आंसर क्या है हमारे पास? आ लेटर टी। आ लेटर टी, टी कितनी दफ़ा है भाई? टी कितनी दफ़ा नज़र आ रहा है मुझे? टी एक ही दफ़ा नज़र आ रहा है आउट ऑफ 11। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सी में लिखा हुआ है आई और ओ। ठीक है, या तो आई चाहिए और ओ चाहिए। ठीक है, तो आई वाले कितने हैं? आई वाले दो हैं आउट ऑफ 11, और की वजह से प्लस हो जाता है। ओ कितने हैं? ओ वन है, 1/11, तो ये हो जाएगा टोटल 3/11। ठीक है, 3/11। सही है। अब आगे पूछते हैं बाय यूजिंग सेट नोटेशन फॉर द रिस्पेक्टिव इवेंट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज वोवेल। तो वोवेल कितने हमारे पास? ए ई आई ओ और यू नहीं है, तो वोवेल हमारे पास 4 हैं, 4 वोवेल्स हैं आउट ऑफ 11। फिर है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के लिए क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट ऐसे लेटर्स होते हैं जो वोवेल्स नहीं होते। जो वोवेल्स नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 में से वोवेल्स को माइनस कर दें, तो वो कॉन्सोनेंट बच जाएंगे। 1 माइनस 4/11, तो 4 में से 11 माइनस हुआ तो हो जाएगा 7, 7/11। ठीक है जी, बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नंबर 4। क्या कह रहे हैं नंबर 4 में? ऑल 8 पेंगोलिन species are protected under international laws. In Singapore, the method of capture, recapture as described in the chapter opener, वो तो देखा नहीं मैंने, is used to monitor the pangolin population in the nature reserves. In a particular year, 22 injured pangolins were rescued and tagged. These pangolins were then released back into the nature reserves after they recovered. Over the period of 1 year, 5 pangolins were captured on camera, of which only one was tagged. Estimate the number of pangolins that lived in the nature reserves. State the assumption you have made to solve this problem. Oh my god. Mm-hmm. Mm. ये तो प्रोबेबिलिटी का सवाल ही नहीं है। ये सवाल प्रोबेबिलिटी का नहीं है, इसे हटाएं।
ये बिला वजह यहाँ घुसा है। बहरहाल अगर फिर भी इसको सॉल्व करना पड़ता तो क्या होता। पेंगुइन से ये कह रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 5 पेंगुइन्स वर कैप्चर्ड ऑन कैमरा ऑफ व्हिच ओनली 1 वाज टैग्ड। एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेंगुइन्स दैट लिव इन द नेचर रिजर्वर्स। उन्होंने 22 पेंगुइन पकड़े थे और उन्हें टैग कर दिया था, और फिर उन्हें दिस पेंगुइन देन रिलीज बैक इनटू द नेचर आफ्टर द रिकवर। जब वो ठीक हो गए तो उन्हें छोड़ दिया गया। 1 साल के बाद 5 पेंगुइन्स उन्हें मिले जो कैमरे में आए, और उसमें से एक को टैग था, बाकी 4 को टैग नहीं था। तो ये तो छोड़ दें सवाल। ये पेंगुइन वाले तो प्रोबेबिलिटी का सवाल ही नहीं है। ये कहाँ से इधर बीच में घुस गया। ये देखते हैं, शायद ये पेंगुइन कह रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा जी, ये है A survey is conducted to find out which of the 4 activities soccer, basketball, chess and reading students in a class prefer. The pie chart shows the result of the survey. A student is selected at random. Find the probability that the student prefers soccer, reading, basketball or chess. पहले तो रीडिंग वाले की डिग्री निकालें कि रीडिंग वाले की डिग्री कितनी है, सही है, वरना अदरवाइज़ फिर हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री का, माइनस ये जो रिमेनिंग है चेस, बास्केटबॉल और सॉकर, इसे माइनस कर दें। सॉकर के हैं 135, बास्केटबॉल के हैं 90 और 45 हैं चेस के। तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 180 90 बच रहा है, 19। अगर कोई ये कहे कि सर साफ नज़र तो आ रहा है कि 90 डिग्री है, तो देखें नज़र आ रहा है और कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कंफर्म कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि सारी शेप जो होती हैं ये मोस्टली नॉट ड्रॉन टू स्केल आती हैं, तो इसलिए आप इस तरह से सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरी तो ये मानिएगा कि सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, अब है A student is selected at random. Find the probability that the student prefers soccer. सॉकर कितने हैं 135 डिग्री। ठीक है, सॉकर की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो है 135, सही है। अब यहाँ पर 135 डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी नहीं है, तो टोटल क्वांटिटी से भी डिवाइड नहीं करना, तो 135 को डिवाइड करवा दें 360 डिग्री से, तो डिग्री डिवाइड बाय डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 135 डिवाइडेड बाय 360 ये आ रहा है 3.8। तो हर 8 में से 3 बच्चे सॉकर खेल रहे हैं, सही है। फिर हमारे पास रीडिंग पूछा है, रीडिंग वाले का मैंने पहले ही आपको एंगल बता दिया 90 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, तो ये तो सबको ही पता है, 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36। तो हर 4 में से एक बच्चा रीडिंग कर रहा है। अब बास्केटबॉल और चेस दोनों का, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, बास्केटबॉल प्लस चेस। बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं 90 अपॉन 360 डिग्री, प्लस चेस के हैं 45 अपॉन 360 डिग्री। 90 अपॉन 360 का आंसर आएगा 1/4, और इसका मेरे ख्याल से लेट मी कैलकुलेटेड विद द कैलकुलेटर प्लस 1/8। अभी चूँकि ये P1 का है तो आपको एलसीएम लेने आने चाहिए। 4 2 ज़ार 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर इसलिए इस्तेमाल किया है कि मेरा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। ठीक है, लेकिन आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये P1 के टॉपिक्स हैं सारे। ठीक है, जितने भी ब्लू और येलो वाले, मोस्टली ब्लू वाले हमारे नॉन कैलकुलेटेड हैं, बाकी येलो रेड वाले कैलकुलेटेड। येलो में से भी कुछ येलो में से भी कुछ कैलकुलेटेड हैं, और रेड वाले तो कंफर्म नॉन कैलकुलेटेड है, और रेड वाले तो कंफर्म कैलकुलेटेड है। ठीक है जी, होप सो मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।